पटना में ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। स्टेट गेस्ट हाउस में हुई दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। वित्त मंत्री विजय चौधरी भी बैठक में रहे मौजूद। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी रही मौजूद। कहा, कल बैठक में तय होगा, वो आज नहीं बताऊंगी। नहीं कह सकता है। देखिए, हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। मैंने जो बोला है, जो नीति तैयार होगा वो सबके लिए होगा। विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल होने पटना पहुंचे सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। ममता बनर्जी पर टिप्पणी से किया इनकार। पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। मीटिंग के लिए पटना पहुंचे केजरीवाल, साथ में राघव चड्ढा भी नजर आए। पटना में कल विपक्षी दलों की मीटिंग। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पहुंची पटना। शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री आवास में होगी विपक्षी एकता की बैठक। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा, मीटिंग में साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़े, इस पर होगी चर्चा। तक एजेंडा की बात है तो एक दो चीज गौर करने की बात है कि एजेंडा तो एक तरह से घोषित है, सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या है। और एजेंडा सीधे है कि सब लोग विमर्श करके एक साथ एकजुट होकर भाजपा का कैसे मुकाबला करें, इस संबंध में विमर्श होगा। विपक्षी एकता की बैठक कल राजधानी पटना में होने वाली है, जिसे लेकर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी नेताओं के ठहरने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था की गई। पटना में नेताओं के महाजुटान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पूरे इलाके में तैनात किए गए सुरक्षा बल। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पटना में विपक्षी दलों के महाजुटान पर उठाए सवाल। कहा, पूरा विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। आज जो विपक्षी एकता कल जो यहाँ होने वाला है, उसमें 80% लोग पर सीबीआई ईडी का शिकंजा चढ़ा हुआ है। 9 वर्ष की सरकार की बनी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, इस 9 वर्षों में 10वां वर्ष शुरू है, एक भी भारत सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेख का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रतिद्वंदी। पटना में महागठबंधन की बैठक से पहले पोस्टर वॉर, पक्ष विपक्ष की तरफ से पोस्टर। राजधानी में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने लगाए पोस्टर। बीजेपी के पोस्टर में लिखा गया, ठग्स ऑफ इंडिया। पटना में महाजुटान से पहले लगा विवादित पोस्टर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने लगाया पोस्टर। केजरीवाल को बताया, पीएम उम्मीदवार नीतीश के बीजेपी से पुराने संबंधों पर किया गया वार। विपक्षी एकता पर बीजेपी ने पोस्टरों के जरिए कसा तंज। आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने बोला हमला। कहा, विपक्ष के लोग हो रहे एकजुट, बीजेपी हो रही बेचैन। अगर भाजपा के विरोधी शक्तियां एक हो रही है तो भाजपा की परेशानी स्वाभाविक है, और उसी की परिणति 23 जून को पटना में बैठक है। इस पटना में 23 जून की बैठक के लिए आप कितना महत्व दे रहे हैं विपक्षी नेता लोग कि कई मुख्यमंत्री एक दिन पहले पहुंच जा रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी प्रयास हो रही है भाजपा के विरोधी शक्तियों को इकट्ठा करने की। तो इसलिए इस बैठक की गंभीरता को उन लोग को पच नहीं रहा है, इससे उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। तब तरह तरह के प्रलाप, अनर्गल प्रलाप करके इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। पटना में विपक्ष की बैठक से पहले ईडी और आईटी का डबल एक्शन। मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार के बेगूसराय आवास पर छापेमारी कर रही टीम। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। ईडी आईटी की रेड को लेकर विजय चौधरी का आया बयान। बोले, मेरे संबंधी होने की वजह से अजय सिंह पर हुई कार्रवाई। बिहार के सबसे बड़े टैक्स पेयर है मेरे संबंधी। आज सुबह से अब पता नहीं उसमें कौन कौन है, लेकिन कुछ लोग गए, जांच पड़ताल में गए हुए हैं और वो चल रहा है। और सच पूछते हैं तो ये स्वाभाविक है। और हमारे जो वो संबंधी हैं वो आज से नहीं, वो पारिवारिक रूप से
खानदानी रूप से व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े लोग हैं। और बगा में 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। एमएलए राम सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। वाल्मीकि नगर लोकसभा में झोंकी ताकत, मतदाताओं के घर पहुंचे बीजेपी नेता। लोकसभा चुनाव के लिए मांग रहे समर्थन। कोई परिवार, कोई बच्चा, कोई माँ बहन नहीं होगा जो मोदी जी भारत सरकार का उसको कोई ना कोई लाभ नहीं पहुंचा। जिस तरह कोरोना काल में सबको इंजेक्शन पड़ा है कोरोना काल का, और मोदी जी कमाल था जो एक वैक्सीन नहीं बनता था इस देश में, एक वैक्सीनेशन करने में, टीका लगाने में कई सालों बीत जाता था, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व ऐसा हुआ कि एक एक स्वास्थ्य कर्मी से लेकर पदाधिकारी तक लेकर और सब लोगों ने लेकर इस काम को अगली जमा बनाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की सरकारी गाड़ी रास्ते में खराब। विजय सिन्हा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा आए दिन खराब होती है सरकारी गाड़ी। विजय सिन्हा ने कहा वापस कर रहा हूं सरकारी गाड़ी। ये सरकार कैबिनेट मिनिस्टर का जो दूसरे को फैसिलिटी है वो उपलब्ध नहीं कराता है, मुझे चाहिए भी नहीं। एक सरकारी गाड़ी दिया वो भी रास्ते में बंद हो गया, परसों भी खराब हो गया। आज हमने निर्णय लिया है कि ये गाड़ी वापस ले लें, हमको नहीं चाहिए। ये विपक्ष की भूमिका निभाने में हमेशा बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता सरकार की संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना और संविधान के विरुद्ध काम करना इनकी मानसिकता बन गई है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं को दी सौगात। प्रदेश के कई युवाओं को सीएम हेमंत सोरेन के हाथों मिला नियुक्ति पत्र। मुझे लगता है राज अलग होने के बाद से आज तक इस तरीके के जो नियुक्ति वितरण समारोह हमने पहले कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से अभी नियुक्तियां राज्य में दी जा रही है और उनकी भी संख्या इस तरीके से है कि सरकार के पास कोई ऐसा और इतना बड़ा ऑडिटोरियम भी नहीं है जहां हम अपने नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांट पाए। और यही वजह है कि हमको खुले मैदान में टेंट लगा करके नियुक्ति पत्र बांट। झारखंड बीजेपी ने सोरेन सरकार पर लगाया आरोप। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर घेरा। 2500 युवाओं को नौकरी देने का क्रेडिट ले रहे हैं सोरेन। मैं आपको सरकार के कार्मिक विभाग के 19 जनवरी 2022 का संकल्प पत्र संख्या 229 दिखा रहा हूं, जिसमें इसी विज्ञापन के जरिए इस सरकार ने साफ कहा था कि सारे विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। यानी इन 2500 युवाओं को जो आज नौकरी देने की सरकार बात कर रही है, 19 जनवरी 2022 में कार्मिक विभाग ने एक संकल्प पत्र के जरिए इस विज्ञापन को ही निरस्त किया था। यह तो बाद में छात्रों का संघर्ष था, छात्र सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, अपने पैसे से वकील को रखा, सरकार पर कंटेम्प्ट केस हुआ, तब सरकार को मजबूरन इनकी नौकरियां करनी पड़ी। झारखंड कांग्रेस के 10 से ज्यादा नेता दिल्ली में मौजूद। कांग्रेस नेताओं ने की अविनाश पांडे से मुलाकात। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। झारखंड में बीजेपी ने किया मिशन 2024 का आगाज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह में किया जनसभा को संबोधित। कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। एलन मस्क ने कहा, आई एम मोदीज फैन, मैं मोदी का प्रशंसक हूं। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत से लीड करने वाले लोग, वो कहते हैं कि हम मोदी के प्रशंसक हैं। इसलिए आज बदलता भारत, आज बदलती तस्वीर, या हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। झारखंड में नड्डा ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। बीजेपी के कई बड़े नेता मंच पर रहे मौजूद। कहा, आई एम मोदीज फैन, मैं मोदी का प्रशंसक हूं। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत से लीड करने वाले लोग, वो कहते हैं।
गिरिडीह में बीजेपी अध्यक्ष ने कोडरमा के पूर्व सांसद रीतलाल प्रसाद को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बढ़ती गर्मी के साथ राजधानी रांची में पेयजल का संकट, पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, पीएचडी कार्यालय का किया घेराव। पेयजल मंत्री ने बीजेपी के प्रदर्शन पर किया पलटवार, कहा बीजेपी संवेदनशील होती तो आज नहीं होती पानी की कमी। रांची में आजसू पार्टी का संकल्प समारोह, आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो सहित पार्टी से जुड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। 81 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया संकल्प कार्यक्रम। बोकारो में आजसू मना रही अपना 385वां स्थापना दिवस, संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं ने सुदेश महतो को सीएम बनाने का लिया संकल्प। लातेहार के बरवाटी में जमीन विवाद का निपटारा करने गई पुलिस टीम पर हमला, अपराधियों के हमले में थाना प्रभारी समेत करीब 100 पुलिसकर्मी घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। लातेहार में आरजेडी नेता सुरेश राम की दबंगई, एक ब्राह्मण परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप, हमले में 8 लोग घायल, जमीन विवाद को लेकर किया गया हमला। नवादा में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वैन ने खड़े बस में मारी टक्कर, पिकअप चालक की मौके पर हुई मौत। हिसुआ थाने के बैजनाथपुर गांव के पास की घटना। सुपौल में डिवाइडर से टकराई बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी, प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स ने किया रेफर। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लतौना का मामला। खगड़िया में बेकाबू होकर पलटी बाइक, एक युवक की मौत, 2 घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मानसी थाना इलाके के अमनी गांव के पास हुआ हादसा। जमुई में कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया, 15 लाख रुपए के नुकसान की आशंका, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जमुई में ठनका गिरने से बांस और ताड़ के पेड़ में लगी भीषण आग, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोपालपुर पंचायत के चरखरा गांव का मामला। बेगूसराय में बछवाड़ा में शराब से लदा ट्रक पलटा, शराब लूटने के लिए लोगों की लगी भीड़, आम में छिपाकर लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप, एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। जमुई के बरहट में 10वीं परीक्षा में फेल होने से नाराज एक छात्र ने की खुदकुशी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पश्चिमी चंपारण में साइबर अपराधियों का आतंक, एक शख्स के खाते से निकाले गए लाखों रुपए, एक ओटीपी से 20 बार खाते से निकाली गई राशि। शेखपुरा के मेहुस में शराब बनाने से मना करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट, झड़प में 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। मुंगेर में एटीएम कार्ड कर लूट की बड़ी वारदात का खुलासा, लाखों रुपए लेकर फरार हुए लुटेरे, लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही मामले की जांच। सुपौल में सल्स बनाने की शौकीन 2 सगी बहनें 12 दिनों से लापता, परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार, बेटियों की बरामदगी के लिए लगाई गुहार। पलामू में एक बुजुर्ग की हत्या, ओझा गुनी विवाद में हत्या की आशंका, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। जमुई के बरहट में 10वीं की परीक्षा में फेल होने से नाराज छात्र ने की आत्महत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, गुलडीह गांव की घटना। शिवहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, हथियार के बल पर 27 लाख रुपए की लूट, दंदहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। चतरा में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 3 बाइक से भारी मात्रा में अवैध डोडा किया गया बरामद, तस्करों को किया गया गिरफ्तार। भगा में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, शव को पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल प्रशासन ने छोड़ा लावारिस, 3 दिन पहले पुलिस ने पेड़ से लटका हुआ शव किया था बरामद। सरायकेला में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई, 3 शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, 700 लीटर जावा महुआ जब्त। जमुई में किन्नर को प्यार में फंसाकर युवक ने बनाया शारीरिक संबंध, बाद में मारपीट कर घर से निकाला, पीड़ित ने थाने में दी शिकायत, टाउन थाना क्षेत्र का मामला। राजधानी पटना में बड़े साइबर क्राइम के मामले, एटीएम से छेड़छाड़ कर बैंक में लगा रहे सेंध, सीसीटीवी में कैद आपराधिक करतूत। नवादा में देखा तेज रफ्तार का कहर, खड़ी बस में पिकअप वैन ने मारी टक्कर, हादसे में पिकअप चालक की मौके पर मौत। हिसुआ थाने के बैजनाथपुर गांव के पास हादसा। शेखपुरा में दहेज प्रताड़ना के समझौते को लेकर परिजनों के साथ पहुंची नवविवाहिता, ससुराल वालों ने सभी के साथ की मारपीट, नगर थाने के दानी बीघा गांव का मामला। भगा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, किसान ने अंचलाधिकारी के सामने तोड़ा दम, मरी जमीन पैमाइश के लिए लगा रहा था चक्कर, बैरागी सोनवर्षा का रहने वाला किसान।
दानापुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। थाना अध्यक्ष सम्राट दीपक ने की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नालंदा के राजगीर में लगने वाले मलमास मेले की तैयारी जोरों पर। 3 सालों में आयोजित किया जाता है मेला। सदर अस्पताल रोहतास का जनरेटर खराब। भीषण गर्मी से परेशान मरीज। अंधेरे में किया जा रहा मरीजों का ऑपरेशन। झारखंड में अब भी गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर दी जानकारी। अगले 3 दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक। कटिहार के गोबराही दियारा गांव पहुंचा आपके द्वार कार्यक्रम। जिला पदाधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। मौके पर ही कई मामलों का किया निपटारा। मधेपुरा में डांस के दौरान सांप के काटने से कलाकार की मौत। घटना के बाद आयोजक और कलाकार हो गए फरार। सदर अनुमंडल के मुरलीगंज नगर पंचायत का मामला। सरायकेला में खराब खाना खिलाने के आरोप में एक होटल पर कार्रवाई। होटल पर सड़ा मांस खिलाने का आरोप। होटल को किया गया सील। व्हाइट हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया रिसीव। गर्मजोशी से किया स्वागत। अमेरिका के व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत। पीएम से गले मिले जो बाइडेन। भारत अमेरिका की दोस्ती का दिखा नया अंदाज। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को गिफ्ट में दिया हीरा। राष्ट्रपति बाइडेन भी रहे मौजूद। 7.1 कैरेट का ग्रीन डायमंड पाकर बेहद खुश दिखी जल। पीएम के गिफ्ट बॉक्स में था मैसूर से लाया गया चंदन का टुकड़ा। भूमि का दान के लिए दिया गया चंदन का टुकड़ा जो जमीन पर चढ़ाया जाता है। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को एक चांदी का भी गिफ्ट दिया। कोलकाता के चांदी के कारीगरों ने बनाया। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों के हाथ से बना चांदी का नारियल दिया। चांदी के नारियल को गौदान के लिए गाय की जगह पर भेंट किया जाता है। जो बाइडेन को दिए गए खास गिफ्ट में पंजाब में तैयार किया गया घी भी मौजूद, जिसे आज दान यानी कि घी का दान कहते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट में दिया विंटेज कैमरा। 20वीं सदी की प्राचीन बुक गैलरी उपहार में दी। पीएम मोदी को रॉबर्ट फास्ट की कविताओं की कॉपी भी दी। वॉशिंगटन में पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने किया प्राइवेट डिनर। न्यूयॉर्क के बाद वॉशिंगटन में भी खास लोगों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी से कारोबारियों ने की मुलाकात। वॉशिंगटन में संजय मल्होत्रा ने की मुलाकात। माइक्रो टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और सीईओ हैं संजय मेहरोत्रा। एच लॉरेंस कल्प जूनियर ने भी पीएम मोदी से की मुलाकात। जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं एच लॉरेंस। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी करेंगे राजकीय डिनर। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए आयोजित राजकीय डिनर के बारे में दी जानकारी। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए शाकाहारी मेन्यू तैयार। जिल बाइडेन ने बताया साज सज्जा में भारतीय परंपराओं का रखा गया है खास ख्याल। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में दूसरी तरफ पवेलियन में होगा राजकीय डिनर। हर टेबल पर तिरंगे में शामिल हरे और केसरी रंग के फूलों से होगी सजावट। राजकीय डिनर के लिए भारत के प्राचीन मंडला कला के आधार पर सजावट। बैकग्राउंड में राष्ट्रपति बाइडेन के पीछे दिखेगी वर्ल्ड ईगल की तस्वीर। व्हाइट हाउस के शेफ हिना और सूची मोसेस ने दी जानकारी। कहा राजकीय डिनर में भारतीय स्वाद का रखा गया है खास ख्याल। अमेरिका के वर्जीनिया में पीएम मोदी ने नेशनल साइंस फाउंडेशन का ब्यौरा दिया और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी मौजूद रही। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बघेल सरकार वादा खिलाफी सरकार। शराबबंदी का वादा कर शराब की होम डिलीवरी की जा रही। रोजगार को लेकर भी बघेल सरकार पर शाह का निशाना। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी नहीं दिया। आज करीब 500 करोड़ गरीब आदिवासियों का बकाया। दुर्ग में पद्मश्री पंचावनी गायिका उषा बारले से मिले अमित शाह। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के मालदा में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किए बम। समय रहते बमों को किया गया डिफ्यूज। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का सीएम ममता पर निशाना। कहा पंचायत चुनाव के दौरान भय का माहौल बनाया। अब तक 8 से 10 लोगों की हत्या। जम्मू कश्मीर में तस्करी की नापाक कोशिश नाकाम। अबोहर सीमा के पास से बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन। 1 बैग समेत 2 पैकेट ड्रग्स बरामद।
जयपुर में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का प्रदर्शन, जल जीवन मिशन में घोटाले का लगाया आरोप, पुलिस से हुई नोकझोंक। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर सियासत जारी, मुहिम में उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के औरंगजेब के साथ लगाए गए पोस्टर। उद्धव ठाकरे की सुरक्षा कम करने पर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सबसे घटिया दर्जे की राजनीति, केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, मोदी मित्र कार्यक्रम के तहत मुसलमानों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक्शन तेज, एनआईए की 5 दिन के रिमांड पर गैंग का सदस्य विकास सिंह, कई संगीन मामलों में सामने आया है विकास का नाम। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन पर लिखी किताब, कहा 1 से 12वीं तक के बच्चे जरूर पढ़े किताब। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्या, अफसरों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। गोरखपुर में 1,500 जोड़ों का सामूहिक विवाह, सीएम योगी नवविवाहितों को देंगे आशीर्वाद, चंपा देवी पार्क में आयोजन किया जाएगा। पंजाब में सीएम भगवंत मान और राज्यपाल कई मामलों को लेकर आमने सामने, सीएम मान ने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने को लेकर उठाई आवाज। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोचिंग संचालक को मारी गई गोली, फीस को लेकर छात्रों पर गोली मारने का आरोप, सीसीटीवी में कैद खूनी वारदात। मथुरा में नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक के दौरान झड़प, मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस ने मामला कराया शांत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 11 साल के नाबालिग की हत्या, शव मिलने के बाद गांव में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर देहात में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, 2 साल पहले पुलिस कस्टडी में हुआ था फरार। अमेरिका के टेक्सास में बवंडर के सामने आई खौफनाक तस्वीर, तेज हवा से घर और पेड़ों को पहुंचा नुकसान, दहशत की वजह से घरों में कैद लोग। अमेरिका के कोलोराडो में आसमानी आफत, तेज बारिश के बाद बड़े बड़े ओले गिरे, राहगीर घायल भी हुए। चीन के एक रेस्तरां में विस्फोट, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, रसोई गैस लीक होने से लगी आग। मैक्सिको में बड़ा सड़क हादसा, 16 गाड़ियों की टक्कर में 5 की मौत, 14 घायल, टक्कर के बाद गाड़ियों में लगी आग। रोमानिया की सबसे बड़ी पेट्रोमीडिया रिफाइनरी में विस्फोट के बाद लगी आग, काफी दूर तक फैला धुएं का गुबार।